सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है? इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है? आदाब, नमस्ते। द वायर के लिए ये है उर्दू वाला चश्मा। मुझे नूपुर शर्मा कहते हैं। खुश आमदीद। आज का मौजू है फिजाई आलूदगी, धुंध, गर्दो गुबार, वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन, वट एवर लैंग्वेज यू से इट इन, इट्स ऑल काइंड्स ऑफ बैड। चंद रोज़ कबल मैं अपने एक दोस्त से बात कर रही थी दोस्तों, जो बम्बई में होते हैं, और इत्तेफाकन मैंने जिक्र किया कि उर्दू वाला चश्मा की अगली किस्त एयर पोल्यूशन की वजूहात पे है। तो मेरे दोस्त बोले, यार एयर पोल्यूशन की वजूहात तो सबको पता ही हैं। तो मैंने कहा, हेलमेट ना पहनकर स्कूटर या मोटरसाइकिल चलाने में जो खतरा है उससे सब वाकिफ हैं, कौन नहीं जानता। फिर भी हमारे मुल्क में, बल्कि कहना चाहिए हमारे खित्ते में, जनूबी एशिया में, ऐसे लोगों की कमी नहीं जो अपने आप को बड़ा तीसमार खान समझते हैं अगर वो पुलिस की नज़रों से बचकर बिना हेलमेट के स्कूटर या मोटरसाइकिल चला लें। पटाखे जलाने में क्या नुकसान है, उसके क्या असरात मुरत्तब होते हैं, इससे भी गालिबन सब तो नहीं लेकिन काफ़ी लोग वाकिफ होंगे। फिर भी इस दिवाली में आतिशबाजी हुई, एयर पोल्यूशन तो हुआ ही, अलावा इसके जो बुजुर्ग लोग थे, बीमार अफराद थे, दिमागी तवाजुन जिनका ठीक नहीं था, जो जानवर थे, उन सब ने इस मौज मस्ती को झेला। कुछ तो इस हद तक तकलीफ ज़दा होंगे कि छटपटाते होंगे, बट सम पीपल हैड टू गेट देयर किक्स। Now I don't mean to be a party pooper। मेरा इरादा कभी भी रंग में भंग डालने का नहीं होता है। मुझे तमाम देसी त्यौहार बेहद मज़े के लगते हैं। दिवाली को हमारे घर में बहुत सलीके से और बहुत इज्जत और श्रद्धा से मनाया जाता है, लेकिन हम दिवाली को दीपावली मानने लगे हैं, दीपों का त्यौहार, जश्न चिरागां। बहरहाल लब्बो लुबाब ये कि सब कुछ जानते हुए भी लोग हेलमेट के बिना या दिखावे की हेलमेट के साथ, ख़वातीन तो आमतौर पे कुछ भी नहीं पहनती, स्कूटर और मोटरसाइकिल पर सवार होते हैं। दिल्ली शहर में घुटन के माहौल से लोग बदहाल थे, लेकिन फिर भी कईयों ने आतिशबाजी से गुरेज नहीं किया। इस रवैये को अब क्या नाम दें? इस तरह की खुदकुश जहनियत। उर्दू वाला चश्मा शुड नॉट बी अ मोनोलॉग, इट शुड बी अ डायलॉग। ये एक तरफा पहल नहीं, तबादला ख्याल होना चाहिए। नाजरीन, आपकी क्या राय है? क्यों करते हैं ऐसा लोग? बाहैसियत एक सहाफ़ी मैं आमादा हूं कि इस सवाल को मैं जमा रखूंगी। इट्स बैफलिंग टू मी। तो इस सब के चलते मेरे जहन में मायूसी की कैफियत छा रही थी। तो अब क्या कीजिए? मैंने सोचा अपने हिस्से का छोटा सा उम्मीद का, रोशन ख्याली का दिया जला दूं। फिजाई आलूदगी की, एयर पोल्यूशन की बुनियादी वजूहात को मुख्तसर तौर पे एक खास पस मंज़र में पेश करूं, टू फ्रेम द इशू इन अ कॉन्टेक्स्ट, ताकि हालात कितने संगीन हैं कि हम भूलने ना पाएं। तवज्जो का मरकज दिल्ली है, क्योंकि मेरे शहर को दुनिया के सबसे पोल्यूशन तरीन शहर का खिताब हासिल है। कुछ पहलू दिल्ली तक महदूद हैं, लेकिन अक्सरियत ऐसे पहलुओं की है जो हर शहर, बंबई से लेकर मद्रास तक लागू होते हैं। वही सियापा है जिसे हम पंजाबी में कहते हैं हर जगह। फर्स्ट अप द रोल ऑफ ऑनर, सबसे पोल्यूटेड शहर। दिल्ली के बाद कानपुर, फिर फरीदाबाद, बनारस, गया, पटना, लखनऊ, आगरा, मुजफ्फरपुर एंड सरप्राइज श्रीनगर। ये एक ऐसा नाम है, आम तासुर जो है इसके शहर के बारे में ऐसा नहीं होगा कि वादी में जो छोटे पार्टिकुलेट मैटर की तादाद है, कॉन्सेंट्रेशन है, वो इतनी है, मगर अफसोस है। उसके बाद गुड़गांव। ये जो तरतीब है, जो रैंकिंग्स हैं, ये एक पैमाने से बनाई गई हैं। पैमाने बदलेंगे तो फहरिस्त में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। अब वजूहात पे आते हैं। अब शहनशाह सुखन गालिब के शहर दिल्ली के बारे में आपको ये तो पता ही होगा कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश से हमारी सरहद जुड़ी हुई है। पंजाब भी इतने फासले पे नहीं है। यहां पे जब किसान खेती के बाद जो बचता है, 35 मिलियन टन फसल, स्टबल जिसे हम कहते हैं, उसको जलाते हैं। हवा का रुझान कुछ ऐसा है कि दिल्ली पे इसके असरात मुरत्तब होते हैं। कहने को तो हुकूमत ने मशीनें भी ली हैं जो इस काम के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं, लेकिन वो सहल तरीके से, फौरी तौर पे दस्तयाब नहीं, किफ़ायती दामों में जो है दस्तयाब नहीं, अवेलेबल नहीं। द एवरेज फार्मर कैन नॉट अफोर्ड देम, कैन नॉट एक्सेस देम। गाड़ियों से धुआं निकलता है, जो बड़े ट्रक हैं वो अक्सर पोल्यूशन कंप्लायंट नहीं होते। जब दिल्ली जैसे शहर में
कड़ाके की सर्दी पड़ती है तो जो डस्ट पार्टिकल्स और पोल्यूटेंट्स हैं थम के रह जाते हैं क्योंकि हवा में कोई हरकत नहीं होती. द पोल्यूटेंट्स एंड डस्ट पार्टिकल्स कैन नॉट पॉसिबली मूव बिकॉज द विंड इज स्टैग्नेंट. नतीजा स्मॉग. बहुत ज्यादा आबादी एक ही जगह में होना वो मसला है. पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेट्रो होते हुए भी कम पड़ता है, पूरी तरह कारगर साबित नहीं होता. दिल्ली एनसीआर में आप जहां जाएं कई मंजिला इमारतें बन रही हैं, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स, धूल ही धूल. पेड़ भी नहीं है, घास भी नहीं है कि मिट्टी को जकड़ के रख सकें. इंडस्ट्रियल पोल्यूशन. हमारी फैक्ट्रियां रिश्तेदारों के तंज की तरह जहर उगलती हैं धुएं की सूरत में. गार्बेज डंप्स, कचरे के ढेर जिनसे बीमारियां फैलती हैं. उस पे ये सितम कि उनसे निपटने के लिए बाज दफा उन्हें जला दिया जाता है. चंद रोज कबल जो दिवाली पे आतिशबाजी का आलम था वो आपसे पोशीदा नहीं. इन सब वजूहात के असरात कुछ यूं मुरतब होते हैं कि दिल्ली वालों ने जो है घरों में भी बाज दफा मास्क लगा के वक्त गुजारा है. हिंदुस्तान के बाहर अगर हम नजर डालें, बैनुल अक़वामी तौर पे देखें, क्योंकि हवा के झोंकों की कोई सरहद तो होती नहीं, चीन एक बड़ा मरकज है पोल्यूशन का, सब जानते हैं. हालांकि उन्होंने इससे जूझने के लिए काफी पहल की है, हमसे ज्यादा कारगर अंदाज में की है. लेकिन उनका वॉल्यूम ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इतना ज्यादा है, उनका जो सस्ते माल का बाजार दुनिया भर में गर्म है, उसका अफसोसनाक नतीजा यही है कि चीन अब भी इंतहाई पोल्यूटेड है. उनका पोल्यूशन हम पे असरअंदाज है, हमारा उन पे. तो बॉटम लाइन यही है कि बैनुल अक़वामी ताउन के बिना, इंटरनेशनल कोऑपरेशन के बिना इस अजाब से पूरी तरह जूझा नहीं जा सकता. There's no nice way to say this, लेकिन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस हवाले से सरासर बदनीयती का मुजाहिरा किया है. चीनी हुक्मरानों से जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड कहा कि देखें जी, अगर हम ये सस्ते माल को बड़ी तादाद में बनाने का काम नहीं करेंगे तो कोई और मुल्क करेगा, आपका हिंदुस्तान करेगा. यू कांट क्विबल विद देम देयर. हमारे ज्यादातर सियासतदान जो हैं इसी मयार के हैं. सच इज देयर मॉरल फाइबर कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग पोल्यूशन की बीमारियों से बिन मौत मारे जाएं. जो हमारे सरमायाकार हैं, कैपिटलिस्ट हैं, उनकी जेबें भरी रहें, उनके महल दमकते रहें. जो मगरबी ममालिक हैं, वेस्टर्न नेशंस, वहां भी पोल्यूशन है जाहिर है, लेकिन हमसे कहीं बेहतर हालात हैं उनके. पर चाइना के सस्ते माल, कपड़े, खिलौने, सेलफोन्स, उसके बड़े खरीदार हैं वो. डिमांड सप्लाई. हिंदुस्तान भी जाहिर है बड़ी मार्केट है. Now, I don't mean to romanticize the past, but दोस्तों, they do say that the personal is the political. मैं अपने खानदान की बात करती हूं. मुझे अब भी वो दिन याद हैं जब मुझे बड़े कजिन्स के कपड़े मिलते थे और अक्सर फिर मैं अपने छोटे कजिन्स को वो कपड़े देती थी जो मेरे लिए छोटे हो जाते थे. अब तो जी हमारे मौसमी तौर पे लिबास और फैशन बदलते हैं. वी ऑल हैव आवर ओन मिनी सॉर्ट ऑफ फॉल, समर एंड विंटर कलेक्शंस. मैं ये तो नहीं कहना चाहती कि हमारा माजी बिल्कुल ही सुनहरा था, बट वी डू नीड टू एग्जामिन दिस इंटेंस कंज्यूमरिज्म इन अस, माई सेल्फ इंक्लूडेड. कहीं ये जो बेलगाम चीजों के लिए हमारी हवस है, कहीं ये हमें ले ना डूबे. While we were all busy taking selfies with our fancy mobiles, our country changed. पर मैं बुनियादी तौर पे आशावादी हूं. उम्मीद का दामन आसानी से नहीं छोड़ती. तो ये जो है पोल्यूशन पर उर्दू वाला चश्मा की पहली किस्त है. इट्स अबाउट द कॉजेज ऑफ पोल्यूशन कि जी मसला क्या है. इट्स व्हाट यू कॉल द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. अगली किस्त में हम मुमकिन हल की बात करेंगे. बट सो लॉन्ग एज वी आर ऑन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एक आखिरी बात मैं कहना चाहूंगी, कहना लाजमी है कि ये सब पॉलिटिकल विल के बिना नहीं हो सकता. सियासी ताउन के बिना, मुख्तलिफ सूबों के बीच ताउन के बिना नहीं हो सकता. अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी, पंजाब में कांग्रेस, हरियाणा में बीजेपी वगैरह वगैरह के बीच ताउन नहीं होगा, अगर वो वोट बैंक की सियासत करते रहेंगे मुसलसल, तो कोई बड़ी तब्दीली नहीं आ सकती. तो ये हमें बहैसियत एक शहरी, एक वोटर, उन पर दबाव डालना है. मैं तो यही दुआ करती हूं कि ये जो सियासतदान और सरमायाकार हैं, पॉलिटिशियंस और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये आवाम को लेके फिक्रमंद ना भी हों तो अपने बच्चों और नवासों के बारे में तो सोचेंगे, उनको लेके तो फिक्रमंद होंगे. क्योंकि जो रईसजादे भी हैं, माजरत चाहूंगी, लेकिन जो रईसजादे भी हैं वो बेशक स्पोर्ट्स कार्स और मर्सिडीज में सवार हों, लेकिन सांस वो भी इसी हवा में लेते हैं.
जहां तक इस दलील का सवाल है कि इंडस्ट्री से पोल्यूशन बेशक होता है लेकिन उससे नौकरियां भी आती हैं, तो मेरा जवाब यही होगा कि आप फैक्ट्रियां बेशक खोलें, मजदूर बिरादरी को नौकरी मिले, बेरोजगारी कम हो हमारे मुल्क में, लेकिन पोल्यूशन कंट्रोल के लिए मुनासिब तरीके इस्तेमाल करें। आप नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको अपने मुनाफे से लेना देना है, आप नहीं चाहते कि आपका प्रॉफिट मार्जिन जरा भी कम हो। एंड यू हैव फ्रेंड्स इन हाई प्लेसेस हु लेट यू गेट अवे विद दैट, विद इम्प्यूनिटी, एब्सोल्यूट इम्प्यूनिटी। जो फैक्ट्री आवाम की सेहत पे असर करती है, वो आगे जाके उन पे बीमारी के इलाज के खर्चे का बोझ डालती है। सिर्फ आम शहरी पर नहीं, पूरे जो सेहत का जो हमारा निज़ाम है, हमारे मुल्क का जो पूरा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पे बोझ डालती है। अब आप देखें ना कि दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स के बाहर हमारे हमवतन फुटपाथ पे लेटे होते हैं, मुंतजर हैं कि उन्हें भी एक आधा बिस्तर मैसर होगा। उसी फुटपाथ पे वो सड़ रहे होते हैं, गल रहे होते हैं, वहीं उनकी इंतजार से लबरेज आंखों की रोशनी बुझती है और वहीं वो दम तोड़ते हैं। यूं भी पोल्यूशन के सबसे बड़े शिकार गरीब लोग होते हैं। चूल्हे में खाना बनाती हैं गरीब खवातीन बेचारी, केरोसिन इस्तेमाल होता है, उनके बच्चे जो हैं वो खतरनाक जगहों में मजदूरी करते हैं, रोज इतना जोखिम उठाते हैं। WHO की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक जो बच्चे जहरीले केमिकल्स के साथ काम करते हैं वो आम तौर पे 45 या 50 साल से ज्यादा जीते ही नहीं। तो लब्बो लबाब ये कि ये दलील कि हम पोल्यूशन करने वाली फैक्ट्रीज चलाएंगे क्योंकि पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स से हमारा मुनाफा कम होता है, तो पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स हम नहीं लगाएंगे लेकिन फैक्ट्रियां हम चलाएंगे क्योंकि देखें जी, हम अपने अंदाज में कौम की खिदमत कर रहे हैं, नौकरियां दे रहे हैं। तो ऐसी नौकरी जिससे मजदूर बीमार पड़े, फैक्ट्री के इर्द गिर्द रहने वाले लोग बीमार पड़े, टीबी, कैंसर जैसी बीमारियों से उनका दिवाला निकल जाए, इलाज करने में उनका दिवाला निकल जाए, तो ये तो लेने के देने पड़ गए नहीं। ऐसे जो बदनीयत बेईमान सियासतदान हैं, सरमायाकार हैं, उन्हें तो लगता है, मुझे याद है नर्सरी स्कूल में दीवार में ना एक पोस्टर लगा था, मुझे अब तक याद है, जिसमें लिखा था हेल्थ इज वेल्थ। इन्हें तो भैया वो दिखाना पड़ेगा कि हेल्थ इज वेल्थ। तो ख्वातीन और हजरात, ये सब बातें मद्देनजर रखना जरूरी है। जल्द ही आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, बिकॉज सैडली दिस इश्यू इज नॉट गोइंग एनीवेयर एंड नेक्स्ट टाइम वील टॉक अबाउट पॉसिबल वेज आउट ऑफ दिस नाइटमेयर। जाहिर है हालात इंतहाई संगीन है। अब इजाजत है, नमस्ते, खुदा हाफिज। To receive instant updates on all videos from The Wire, click the subscribe button and hit the bell icon. Pay to support independent journalism. Click the link in the description and choose the amount you want to pay.